मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। आज हम फिज़िकली चैलेंज्ड बच्चों की बात करेंगे या शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे। अब हम बात करेंगे कम सुनने वाले या और बहरे बच्चों की, हार्ड हियरिंग या डेफ चिल्ड्रन जो होते हैं। कम सुनने वाले जो बालक होते हैं वो बालक होते हैं जिनकी जो श्रवण शक्ति जो होती है वो सामान्य की तुलना में कम होती है। यानी ये किसी बात को तीव्र ध्वनि में ही सुन पाते हैं। जब बहुत ज़ोर से बोला जाए तभी इनको सुनाई देता है। इसके अपोजिट जो बहरे बालक होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं सुन पाते हैं। बालकों में यह दोष जन्मजात भी हो सकता है या जन्म के बाद किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण भी हो सकता है। जो बहरे सुन नहीं पाते हैं वो इशारे या संकेतों से बात को समझते हैं। इन्होंने कभी आवाज़ सुनी ही नहीं होती है। जो बहरे बालक गूंगे भी होते हैं। इन बालकों को भी शिक्षित करके समाज के हिसाब से हम सुयोग्य नागरिक के रूप में भी विकसित कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है कि इनकी शिक्षा की व्यवस्था जो होती हो वो सामान्य बालकों से अलग हो। इन बच्चों का पाठ्यक्रम भी अलग होना चाहिए। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि डेफ और डम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। उनका अलग स्कूल चलता है, उनका अलग कोर्स होता है, उन्हें अलग सामान्य बच्चों से अलग पढ़ाया जाता है। ऐसे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा पर अधिक बल देना होगा। और इनकी शिक्षा के लिए जैसे ऑडियो विजुअल एड्स जो उनको दिखाई दे रहे हैं उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे टीवी के माध्यम से या कोई भी दूसरा माध्यम ले सकते हैं। चार्ट, मॉडल, पोस्टर आदि का प्रयोग हमको अधिक करना है इनके लिए। फिर साइन लैंग्वेज होती है इन लोगों की, सांकेतिक भाषा होती है। हाथों के इशारों से इनको समझाया जाता है। हाथों की उससे इनकी पूरी कोड लैंग्वेज चलती है। उसका प्रयोग कर कर इनको हम समझा सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। और जिन्हें कम सुनाई देता है उन बच्चों को क्लास में जैसे आगे बैठाया जा सकता है और उनको ऑडियो फोन्स जो होते हैं, श्रवण यंत्र आते हैं बहुत सारे, हियरिंग एड्स, वो हम दे सकते हैं। वो सुविधा हम इन बच्चों को प्रदान कर सकते हैं। और कई बार जो क्रियात्मक या खेल विधि की जो शिक्षा होती है उसके माध्यम से भी हम इनको शिक्षित कर सकते हैं। कई बार वो लिप रीडिंग होती है, मतलब होठों को हिलाकर बोलने और पढ़ाने का प्रयास जो होता है वो हम इनको करवा सकते हैं। और इन जो कम सुनने वाले ये जो बहरे बालक होते हैं उनका समायोजन भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए क्या करना होगा कि जो माता पिता हैं वो ध्यान दें कि भाई बच्चों की जो शिक्षा है उसकी व्यवस्था जैसे मूक बधिर जो विद्यालय हैं उनमें हो जाए। डेफ एंड डम स्कूल में उनको भेजें। और कम सुनने वाले जो बालक हैं उनको कुछ श्रवण उपकरण द्वारा या ध्वनियों को सुनाने का अवसर प्रदान करें हम, और उसके माध्यम से वो पढ़ सकें, समझ सकें। और परिवार और समाज को मतलब ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि उनका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ा रहे। और इन बच्चों के साथ हम सांकेतिक भाषा जो होती है उससे विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं कि इशारों में उनको हम बात को समझा सकें। फिर आते हैं अपंग बालक या क्रिपल्ड चिल्ड्रन। क्रिपल्ड चिल्ड्रन कौन से हैं? वे बच्चे जो अपाहिज और लूले लंगड़े होते हैं, जिनकी मांसपेशियां या अस्थियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, जिससे वे चलने फिरने या अन्य किसी कार्य को करने में अक्षम या असमर्थ होते हैं। ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं? अपंग। और ये जो उनकी जो क्रिपल्डनेस है या अपंगता है वो जैसे जन्मजात भी हो सकती है। जैसे गर्भवती माता का कोई पौष्टिक या संतुलित आहार उसे नहीं मिला है, या उसके कोई हेरिडिटी है इस तरह की वंशानुक्रम, या प्रेगनेंसी में गर्भकालीन कोई दुर्घटना हो गई हो, एक्सीडेंट हो गया उसका। कई बार एक्सरेज लिए जाते हैं अगर प्रेगनेंसी में, तो उसके कारण प्रभाव से भी जो शिशु के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है और वो कोई अपंगता हो सकती है उसको। या कोई माता ने कोई इस तरह की गर्भकालीन औषधियाँ ली है जिसका कि प्रभाव उसकी अपंगता असर करता है, ऐसे भी हो सकता है।
और इसके अलावा जन्म के बाद जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया हो या कोई चोट लग गई हो या कोई सर्जरी के बीच ऐसा कुछ हो गया, कोई गंभीर बीमारी हो गई, इसके कारण से भी कई बार अपंगता आ जाती है। और जो ये शारीरिक अपंगता जो होती है उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है वो उसके बच्चे के सामान्य जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें एक रोड़ा अटकाती है, बाधक होती है। और फिर उस कारण से इन बच्चों की सीखने की गतिविधि में हो जाती है, जैसे चलना फिरना दौड़ना हुआ तो वो बच्चे नहीं कर पाते सामान्य बच्चों के साथ। या सपोज़ हाथ में कोई अपंगता है तो लिखना करना या जो भी नॉर्मल गतिविधियाँ होती है बालकों की वो नहीं कर पाते हैं, या उसकी गति बहुत फिर धीमी हो जाती है। पर जो अपंगता है वो शिक्षण में कभी बाधा नहीं होती, यानी ये जो बच्चे पढ़ना लिखना या कोई अन्य कार्य चाहें तो वो आसानी से सीख सकते हैं, बस उसकी क्या होगी, गति धीमी होगी, धीरे धीरे सीखेंगे वो। जो काम हम नॉर्मल इंसान है वो जितनी जल्दी कर सकता है उतनी जल्दी वो नहीं कर पाएंगे, उन्हें हर काम को करने में समय लगेगा। लेकिन इसके शिक्षा के लिए हम पूरा ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि कोई अपंगता है तो उसको कोई विशेष चिकित्सक द्वारा, जैसे सपोज़ पाँव की कोई वो हो तो उसको डॉक्टर को, स्पेशल डॉक्टर को हम दिखा सकते हैं और उसका पूरा इलाज करवा सकते हैं। और उसकी जो अपंगता करने के लिए कोई विशेष कोई उपकरण या साधन अगर अवेलेबल है तो वो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे व्हील चेयर्स वगैरह आती हैं, या पाँव के अंदर वो आर्टिफिशियल पैरालिम्स जो आते हैं वो हम लगा सकते हैं, या बहुत क्रैचेस जो आते हैं उसके वो उसका यूज़ कर सकते हैं। हम जो भी डॉक्टर का वो बताए उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और बच्चों के साथ ऐसे जो बच्चे हैं जिनमें कोई भी अगर दोष हमको शारीरिक दोष दिखाई देता है तो उनसे हमको बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण बहुत अच्छा सा व्यवहार करना चाहिए। और ऐसे बच्चों का मतलब ये नहीं कि विद्यालयों में व्यवस्था अलग ही विद्यालय हुए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो सामान्य बच्चों के साथ हैं तो उनका ना तो कभी मजाक या उपहास उड़ाना चाहिए और ना ही उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। ये जो बालक होते हैं वो धीमी गति से सीखते हैं, इसलिए इनका जो कोर्स या सिलेबस होता है उसको भी हमको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना चाहिए या साधारण सिलेबस बनाना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए, मतलब थोड़ा अलग सिलेबस हम उसके लिए तैयार कर सकते हैं। और जो बालकों की मतलब जो अपंगता है उसके आधार पर ही मतलब उनकी क्षमता के अनुसार उसको हमको शिक्षा देना चाहिए। कि सपोज़ कोई हाथ से किसी की परेशानी है तो ये नहीं कि हम उसको इस तरह के सब्जेक्ट से ऐसा काम करवाएं, ड्राइंग का काम करवाएं या क्राफ्ट का काम करवाएं, उस तरह का नहीं। जो काम वो कर सकते हैं, जिस लेवल तक का कर सकते हैं, उसके हिसाब से ही हमको पाठ्यक्रम बनाकर उनको पढ़ाना सिखाना चाहिए। और मतलब उसको बच्चे के हिसाब से सारा शिक्षण हमको देना है, उसकी क्षमता के अनुरूप हमको शिक्षा देनी है। और ऐसे बच्चों के साथ सहानुभूति के साथ साथ धैर्य से भी काम करना चाहिए। ये बिल्कुल धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। कई बार क्या होता है, माता पिता या कोई भी मित्र या कोई भी होता है वो एकदम से टेम्पर लूज़ करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, वो नहीं करना है हमको। पेशेंटली इन बच्चों को हैंडल करना है। जो अपंग बच्चों का विकास मतलब दोषपूर्ण ना हो और मतलब उनका जो सोशल एडजस्टमेंट है, सामाजिक समायोजन है, वो अच्छे से हो जाए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो माता पिता हैं वो उसकी अगर कोई अपंगता है तो उसका समुचित इलाज करवाएं, है ना। कोई विशेषज्ञ चिकित्सक है तो उससे कराएं, उसके विशेष उपकरण और जो भी हम पहले बात कर रहे थे उससे सहायता प्रदान करें, ताकि उन्हें अपनी जैसे अपंगता का कोई एहसास ना हो, और हो तो भी बहुत कम हो, मतलब वो अपने को बहुत लाचार ना समझें। और उनके साथ समाज को और हम सबको, परिवार को, सबको उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, तभी वो उनका समायोजन अच्छे से हो सकेगा। और साथ ही साथ इन बालकों को सामान्य बालक ही माने हम, और इनके शिक्षा की अच्छी सी व्यवस्था करी जाए कि उनको भी अच्छे से पढ़ाया जाए। फिर आते हैं भाषा दोष वाले बालक, जो हम पहले भी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जो जैसे कई बच्चे होते हैं जिनका अस्पष्ट उच्चारण है, या धीरे धीरे बोलते हैं, या हकला रहे हैं, तुतला रहे हैं अटक अटक कर, तो ये जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं वो भाषा दोष कहलाती है।
और कई बार ये जो होता है मनोवैज्ञानिक यही कहते हैं कि ये दोनों कारण होते हैं इसमें, भावनात्मक दोष भी होता है और संवेगात्मक अस्थिरता होती है। लेकिन कई जो और भी कारण हैं जो कि इस तरह के भाषा दोष उत्पन्न करते हैं, जैसे कई बार हेरिडिटी होती है, वंशानुक्रम के कारण, या कोई नर्वस कोई डिसऑर्डर है ना, या कोई स्वर यंत्र में कोई खराबी है, या कुछ सपोज जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, फादर या मदर या और भी कोई उसके जो भी गार्जियंस है, उनमें कोई भाषा दोष है, तो बच्चा वही चीज़ फॉलो करने लगता है और वही वो भी उसी तरह की बोली बोलने लगता है। कई बार बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होती है, तो उस कारण से भी के कारण भी बच्चों के अंदर इस तरह के दोष आ जाते हैं। लेकिन ये इनका अगर हम ढंग से उपचार करें तो ये सामान्य उसमें ही ख़त्म हो जाते हैं। मतलब जैसे सबसे पहले हमको कारण जानने की ज़रूरत है कि भाई किस कारण से ये हुआ है, और उसके हिसाब से ही हम कार्य करें। जैसे यदि स्वर यंत्र में कोई कमी है तो किसी डॉक्टर को हमको दिखाना है, और उसको जैसे बालक नहीं स्पष्ट नहीं बोल रहा है तो उसको हमको अभ्यास करवाना है। और कई बार संवेगात्मक कारण है, तो जैसे बच्चों कोई कठोर अनुशासन में रह रहे हैं बच्चे, तो वो डर के कारण, इस अनुशासन के कारण वो लोग हकला के बोलना या घबराते हैं या बोलने में हड़बड़ाते हैं, तो कठोर अनुशासन नहीं रखना है ऐसे बच्चों के लिए। और बचपन से ही माता पिता को क्या ध्यान रखना है कि बच्चे के साथ सही शब्दों का उच्चारण करें। ये नहीं बच्चे को आप खुद ही जैसे तुतला कर बोलोगे, जैसे बच्चे को कहना है खाना खा ले, तो हम खाना खा वो रोटी खा ले, तो हम खुद ही पेरेंट्स ही ऐसे बोलें लोती खा ले लोती खा ले, तो बच्चा रोटी को लोती ही बोलना सीख जाएगा। तो पेरेंट्स की ज़रूरी है कि वो अगर तुतला के बोल रहा है तो उसको हम खुद स्वयं ही स्पष्ट करें। आहार पर हम उसका ध्यान दें, संतुलित और पौष्टिक आहार दें, और बच्चे को बहुत अधिक संवेगात्मक तनाव में नहीं रखें, नहीं तो उससे क्या भाषा दोष बहुत जल्दी हो जाता है बच्चों को। और पेरेंट्स पूरे टाइम बच्चों को प्यार और स्नेह और सम्मान एकदम से अच्छे से रखें बच्चों को, है ना, तभी वो उसमें जो भाषा दोष है वो दूर हो सकता है। और मतलब ऐसे बच्चों को हम समायोजन करने में भी हमको मदद करनी चाहिए कि उसका हम मजाक नहीं उड़ाएं, उनको अलग से स्पेशल शिक्षा दी जाए। और पेरेंट्स को ये भी चाहिए कि स्पष्ट शब्दों में उनसे अधिक हम उनसे बच्चों से बातचीत करें, या जो वो टीचर्स हैं या उसके सहपाठी हैं वो भी बच्चे को मोटिवेट करते रहें पूरे टाइम की स्पष्ट बोलो, साफ बोलो, ऐसे उसका मजाक ना उड़ाएं। और जैसे स्कूलों के अंदर एक ओरल टेस्ट भी होता है ना, और फिर ओरल टेस्ट करवाएं बच्चे से कि वो अच्छे अंक लाने की लालसा में क्या करेगा कि उन भाषा दोषों को सुधारने का प्रयास करेगा बच्चा। और उससे कि मेरे को ओरल एग्ज़ाम है उसमें कोई प्राइज़ रख दिया हमने, या कोई मार्क्स अच्छे रख दिए कि जो सबसे अच्छा बोलेगा, स्पष्ट बोलेगा, सही आवाज़ में सही उसका उच्चारण होगा, तो उसको हम ये प्राइज़ देंगे। तो वो एक मोटिवेशन के लिए प्राइज़ उसके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, और वो स्पष्ट उसका उच्चारण होने लगेगा। इस तरह से हम खुद अपने लेवल पर भी प्रयास कर बच्चे के अंदर भाषा दोष को दूर कर सकते हैं, या उसका प्रयास कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे का समायोजन अच्छे से हो सके।